माँ काली के भोग में हर रोज मछली, उसके साथ साथ मटन और प्रॉन्स रखे जाते हैं। मछली को यहाँ पवित्र माना जाता है और ये भोग मटन का उसका लगता है जिसकी बलि दी जाती है। पश्चिम बंगाल में मछली का बड़ा महत्व है और मछली का महत्व इतना है कि माँ काली के भोग में रखी जाती है। माँ काली के भोग में हर रोज मछली, उसके साथ साथ मटन और प्रॉन्स रखे जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? दरअसल मैं हूँ इस समय काली घाट में और काली घाट जिसके नाम पर शहर कोलकाता का नाम पड़ा है, उस मंदिर की प्रतिष्ठा को सदियों हो गए हैं। भले ही ये मंदिर 200 वर्ष पुराना हो, लेकिन माना जाता है कि सती के जब 51 टुकड़े जगह जगह गिरे थे तो उनमें से उनकी दाएं पैर की छोटी उंगली यहीं पर आकर गिरी थी। माँ काली की प्रतिमा सबको पता है, पर माँ काली को हर रोज जो भोग लगता है, आज आपको उसकी पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। पहले आपको जरा काली घाट मंदिर की तस्वीर दिखा दें, जिसे अब रेनोवेट किया गया है और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे कॉरिडोर को तैयार किया गया है। माँ काली की अपनी विशेषता है, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति शक्ति के सामने नतमस्तक होता है। शक्ति है वो, सबसे शक्तिशाली मानी जाती है और शक्ति का अपना स्वरूप और प्रतीक होता है। पर शक्ति को जब भोग लगाया जाता है तो उसमें भी शक्ति का ही प्रतीक होना चाहिए। माँ काली के मंदिर में जाने के लिए, काली घाट में जाने के लिए अलग अलग दरवाजे हैं, पर जब बात भोग की होती है और भोग की तस्वीर की होती है तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ उस भोग की जो माँ काली के मंदिर में रखा जाता है, लगाया जाता है। ये भोग माँ को चढ़ाया जा चुका है। जो भी खाना या खाद्य पदार्थ अर्पित हो चुका किया जाता है उसे भोग कहते हैं, इसलिए इसे नष्ट करना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। पर वो इस तरह से ढक के बाहर आता है। जिसने भी भोग लगवाया होता है उसके लिए ये खाद्य पदार्थ इस तरह से रखे जाते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। सबसे पहले चावल, पीला चावल, बहुत ही ये शुद्ध और उसके साथ साथ पवित्र माना जाता है, जिसमें बैगन और आलू भाजा सब रखा होता है। ये है मछली। मछली का भोग माँ को लगता है, कोई भी तरह की मछली हो उसका भोग लगता है, लेकिन विशेष तौर पर जिस दिन के लिए जो होती है प्रक्रिया उसे रखा जाता है। ये आम की चटनी है और ये मटन है। अब आप ये सोचते होंगे कि जब देवी को भोग लग रहा है तो उसमें मटन कैसे? मटन के साथ यहाँ प्रॉन भी है। पूरे ये सारे खाने के साथ आलू परवल की सब्जी होती है, चने की दाल या जो भी दाल रखी जाए, और उसके साथ साथ खीर, जिसे बंगाल में पायस कहते हैं। पायस इसलिए क्योंकि ये इसका नाम है यहाँ पर, जो खीर को बड़े प्यार से कहा जाता है। पर जब बात खाने की होती है तो माँ को भोग लगता है और माँ के भोग में मछली रखी जाती है, क्योंकि मछली को यहाँ पवित्र माना जाता है और ये भोग मटन का उसका लगता है जिसकी बलि दी जाती है। जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी अपनी मन्नत पूरी होती है, इसलिए वो बलि चढ़ाते हैं। बलि विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग समय पर होती है, अलग अलग कारणों से होती है, इसलिए जो भोग लगता है उसमें उस बलि का भी एक बड़ा योगदान होता है, एक बड़ी भूमिका होती है। पर जब इस खाने की बात करते हैं तो मैं ज़रा आपको इसकी पूरी तस्वीर दिखा दूं। इस तस्वीर की विशेषता ये है कि इसमें भोजन के लिए जो भी रखा जाएगा उसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में प्याज और लहसुन नहीं होता है। इसलिए मछली है, मछली के साथ मटन है, मटन के साथ प्रॉन है और बाकी सारे यहाँ पर सामान हैं, लेकिन इसमें प्याज और लहसुन नहीं है। ये माना जाता है कि प्याज और लहसुन रखने से वो खाना या खाद्य पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब मछली रखी गई है, मटन रखा गया है, तो फिर क्या ही प्याज लहसुन? क्योंकि ये यहाँ की परंपरा है और जब परंपरा होती है उसे उसी तरह से निभाया जाता है। काली घाट का मंदिर हो या फिर पश्चिम बंगाल के विभिन्न मंदिरों में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। उसे आमिष नहीं माना जाता, यानी आमिष माना जाता है, उसे निरामिष में नहीं गिना जाता है। निरामिष का मतलब होता है जिसमें वेजिटेरियन, यानी कि वेजिटेरियन खाना हो। ऐसे में भले ही आप नॉनवेज और वेजिटेरियन की खाने में ना फंसें, पर जब बात राजनीति की होती है तो राजनीति में तो मछली की बात भी आ जाती है और उसके साथ साथ झालमुड़ी की भी। हालांकि माँ को जो भोग लगता है उस भोग की विशेषता ये होती है कि उस भोग में प्याज लहसुन के बिना चिकन, मटन, प्रॉन और वो सारा सामान होता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भोग चढ़ता है, भोग लगने के बाद सब में दिया जाता है, सबको बांटा जाता है। जिसकी किस्मत में होता है उसे मिल जाता है, जिसने चढ़ाया उसे दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में एक विशेषता होती है कि इस भोग में मछली होती है।